हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 2 जून 2020 देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ADB has approved $177 million loan for road projects in which state? ADB ने किस राज्य में सड़क योजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये कौन से स्टेट के लिए किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए एशियन डेवलपमेंटल बैंक ने $177 मिलियन लोन अप्रूव किया है फॉर वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट के तहत 450 किलोमीटर रोड्स बनाई, उन रोड इंक्लूडिंग 11 स्टेट हाईवेज बनाई जाएंगी, और 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स दे विल बी अपग्रेडेड अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। तो ये लोन सैंक्शन किया गया है वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के लिए एडीबी ने। तो देखते हैं एडीबी और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंटल बैंक, एडीबी इसकी फुल फॉर्म है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंटल बैंक। ये एक रीजनल डेवलपमेंटल बैंक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, और हेडक्वार्टर इसका ओर्टिगा सेंटर फिलीपाइंस में। प्रेसिडेंट इसके मास्टेस्गो असाकावा, जो कि 17 जनवरी 2020 से है। हेडक्वार्टर इसका ओर्टिगा सेंटर मेट्रो मनीला फिलीपाइंस, और मैन ऑर्गन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मेंबरशिप इस वक्त इसके अंडर 68 कंट्रीज। तो महाराष्ट्र में ये रोड प्रोजेक्ट्स हुए हैं अभी सैंक्शन। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फॉर्मेशन 1 मई 1966 में हुई थी इसकी, और इसको एज ए महाराष्ट्र डे भी बनाया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारिया, और चीफ मिनिस्टर यहाँ की उद्धव ठाकरे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडीबी एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द एम्प्लॉयमेंट ब्रिज स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स? एम्प्लॉयमेंट ब्रिज स्कीम नहीं बल्कि ये रोजगार सेतु योजना है। रोजगार सेतु योजना। तो ये रोजगार सेतु योजना इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर ए स्किल्ड वर्कर्स, और ये हुई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम को इसकी अभी अनाउंसमेंट की है। अनाउंस द लॉन्च ऑफ रोजगार सेतु स्कीम, और इस स्कीम के तहत सिक्योर की जाएगी एम्प्लॉयमेंट। इट विल हेल्प टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स। जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, और ये सिर्फ उन वर्कर्स के लिए है दैट हैव रिटर्न्ड टू द स्टेट इन कोविड-19 सिचुएशन। जो भी अभी कोविड-19 के दौरान स्टेट के अंदर वापस आए हैं, दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट में वापस आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसके तहत उनने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। यहाँ इसमें जो भी अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट्स है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो अपने स्किल से रिलेटेड जो भी उनका फील्ड होगा उसमें वो जॉब वगैरह वहाँ उसमें फाइंड कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। और ये स्कीम है रोजगार सेतु स्कीम। तो ये शुरू की है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर अभी और भी कुछ योजनाएं शुरू हुई थी पिछली 1-2 महीने में करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किए हैं, उनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं पिछले 1-2 महीने में। एक तो जीवन अमृत योजना ये शुरू की गई है टू इंक्रीज इम्यूनिटी, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ये आपको नोट करनी है, तमाम स्कीम्स या जितनी भी करंट अफेयर्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो अभी 1-2 महीने में आई हैं। एक जीवन शक्ति योजना, इट इज़ फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट ₹11 पर मास्क। तो ये जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई वुमेन के लिए। उनने 11 रुपये के हिसाब से पहले मास्क बनाने और बाद में उनको ₹11 पर मास्क उनको आगे सेल करना है। उसके अलावा टॉप पेरेंट ये ऐप लॉन्च की गई है फॉर स्टूडेंट्स। उसके अलावा दे हैव स्टार्टेड रेडियो स्कूल्स। देन संकल्प योजना भी शुरू की गई मध्य प्रदेश में, एंड इट इज़ स्टार्टेड इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल को हेल्प करने के लिए अमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। तो ये थी तमाम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मध्य प्रदेश।
तो मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश है, ये है इंडिया के मैप के अंदर, यह बीच में सेंटर में मध्य प्रदेश है। सेटलमेंट हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल यहाँ के भोपाल, गवर्नर यहाँ के लालाजी टंडन और चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन ओपनर रोहित शर्मा को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इनको ये इनकी ये जो नॉमिनेशन है ये किए द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने अभी हाल ही में इनको नॉमिनेट किया है रोहित शर्मा को फॉर प्रेस्टिजियस अवार्ड खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए। उसके अलावा पेसर ईशांत शर्मा, शिखर धवन एंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा दे हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुना अवार्ड्स। तो ये तमाम नाम आपको याद रखने हैं कि खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया और अर्जुन अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया, आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन ए स्टेट हेल्थ रजिस्टर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स? किस राज्य ने सभी नागरिकों के हेल्थ राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटका ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो पूरी स्टेट के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करेंगे फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल बी लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट टू मेंटेन स्टेट हेल्थ रजिस्टर। और इसके अंदर जो भी डाटाबेस होगा उनके सिटीजन्स का उसको बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो ये कर्नाटका ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पोस्टपोन्ड इट्स खीर भवानी फेयर बिकॉज ऑफ कोविड-19। अभी हाल में किस राज्य सरकार ने अपने खीर भवानी मेले को कोविड-19 की वजह से स्थगित किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने पोस्टपोन किया है खीर भवानी फेयर को कोविड-19 की वजह से। तो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट थी लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। एक है डल लेक जिसको कि क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, नागिन लेक है कश्मीर में, वुलर लेक, सुरनसर लेक एंड मानसर लेक, ये तमाम लेक्स जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। तो ये है मैप जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर, और एक ग्रीन कलर ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहले कुछ पार्क्स हुआ करती थी लेकिन अब वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो अब लद्दाख में है। जैसे हेम्बिस नेशनल पार्क, ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी लेकिन अब लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था लेकिन अब आपको लद्दाख यहाँ लिखना है। उसके बाद छंगटोंग द हाई प्लेटो, तो ये पहले पूरे जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन अब ये लद्दाख में है। पोंगोंग लेक ये भी लद्दाख में है, और सोमरारी लेक ये भी लद्दाख के अंदर, अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये सिर्फ लद्दाख में है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे डचीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीगंज नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, और इनकी एस्टेब्लिशमेंट की ये डेट्स वगैरह हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये कौन कौन सी जगह पर है ये भी आपको याद रखनी, जैसे डचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी और किश्तवाड़ में है ये। और ये है स्नोकॉक एंड ब्राउन बियर हैं इसके अंदर, डचीगाम में हुंगुल है। काजिंगनाग नेशनल पार्क 1992 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बारामूला में है ये, और ये 426 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और मारखोर है इसके अंदर। सलीम अली नेशनल पार्क ये 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था, श्रीनगर में है, और इसके अंदर मस्क डियर्स हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर ये आपको याद रखनी है। अकाउंट्स एंड पंचायत से रिलेटेड भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation has disagreed with WHO's decision to temporarily suspend the clinical trial of hydroxychloroquine on COVID-19 patients? WHO के कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले से कौन सा देश असहमत है? तो ये इंडिया है। इंडिया ने अभी हाल ही में डिसएग्री किया है, क्योंकि WHO में अभी एक डिसीजन लिया गया है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो ऐसे जनरली जो मलेरिया के लिए ट्रीट किया जाता था, लेकिन आजकल इसको कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको फ़िलहाल टेम्प्रेरी सस्पेंड किया गया है। और ये WHO में की जो अभी बैठक हुई हाल ही में, उसमें ये डिसीजन लिया गया है, तो इंडिया ने इसमें डिसएग्री किया है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर माइग्रेंट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, या इसको इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी कह सकते हैं, यह अभी हाल ही में उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो ये सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए है, जो भी माइग्रेंट्स हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये लागू की गई है। उसके अलावा कोरोना वायरस पोर्टल शुरू किया है, दृष्टि दृष्टि कोरोना वायरस पोर्टल, ये भी उत्तराखंड में हुआ है। देन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो अभी उत्तराखंड से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US Congress approved legislation calling for sanctions against which nations for the oppression of Uyghur Muslims। अमेरिका कांग्रेस ने उइघुर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। तो ये चाइना के खिलाफ इन्होंने इस कानून को मंजूरी दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अभी ये बिल पास हुआ है कि उइघुर, और ये पास हुआ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसको अभी हाल ही में पास किया गया बाय वोट। द लेजिस्लेशन कॉल्स फॉर सैंक्शंस ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स, और इस लेजिस्लेशन में सैंक्शंस लगाने की बात की गई है उन चाइनीज ऑफिशियल के लिए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ उइघुर मुस्लिम्स, यानी जो मुस्लिम्स हैं चाइना के अंदर, यानी स्पेशली उइघुर मुस्लिम्स जिनके खिलाफ काफ़ी वहाँ ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनके खिलाफ कुछ सैंक्शंस की बात की गई है। ये US कांग्रेस में हुआ है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु होस्टेड द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स। हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किसने की है। तो टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स, इसकी जो मेज़बानी है, यानी जो इसके हेड हैं वह भी रशिया ने इसकी हाल ही में मेज़बानी की है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ब्रिक्स ये एक 5 देशों का गठन है। एक्रोनिम कॉइंड फॉर द एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन बाद में 2010 में इसके साथ साउथ अफ्रीका भी मिला। पहले ये ब्रिक कहलाता था, लेकिन अब इसके साथ जब साउथ अफ्रीका 2010 में इसके साथ जुड़ा तो अब इसको ब्रिक्स कहा गया। तो इसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट जो सुमित हुई थी इसकी 16 जून 2009 में हुई थी, ये रशिया में हुई थी। टोटल सुमित अभी हुई है इसकी 11 अप टू 2019। लेटेस्ट सुमित हुई थी 13-14 नवंबर को हुई थी इसकी, ब्राज़ील के अंदर 2019 में हुई थी। और 12th सुमित जो अभी होने वाली है जुलाई 2020 में, अब देखते हैं होती हैं या नहीं, या पोस्टपोन होती हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये 12th सुमित रशिया में होनी है। इसका मार्टो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये थी ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु चेयर द 22nd मीटिंग ऑफ FSDC। हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो ये की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। इन्होंने 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल, इनकी जो 22nd मीटिंग अभी हुई है, तो इसकी जो अध्यक्षता की है ये की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर लेबल्ड विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स ट्वीट्स एज मिसलीडिंग। ट्विटर के ने लेबल किया है कि निम्नलिखित में से किस नेता के ट्वीट को भ्रामक माना जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट्स आए थे जिनको ट्विटर ने लेबल किया एज मिसलीडिंग। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने क्लेम किया था कि जो भी मेल इन बैलेट्स हैं दैट वुड लीड टू वाइड स्प्रेड वोटर फ्रॉड, ये ट्वीट किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, और इनको मिसलीडिंग इनको लेबल किया है ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वियर इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्निपथ लेड। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निपथ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये रखी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी हाल में मिसाइल पार्क अग्निपथ, इसका जो है फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी हुई हैं वो देखते हैं क्या क्या है। एक तो इनने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये लॉन्च किया था। इसके तहत जो वहाँ के लोग हैं उनको अवेयर करना था हैंड वॉश के लिए,
कि हैंड वाश वगैरह कैसे हमने करना है, वो तमाम चीज़ें कोविड-19 के दौरान। तो ये लॉन्च की गई है स्कीम। देन नवरत्नालो पडा लडारिका इल्लू, ये भी स्कीम लॉन्च की गई। ये आपको नाम ये देखना है, इसको कैसे पढ़ना है वो आप खुद देख लें। और ये जो स्कीम है इसके तहत 25 लाख यानी 25 लाख लोगों के लिए मकान बनाने के लिए उनको ज़मीनें वगैरह सुविधा की जाएगी इस स्कीम के तहत। उसके अलावा दे हैव लॉन्च्ड जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम, जीवाना जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम भी उन्होंने लॉन्च की है। और इस स्कीम के तहत जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस वगैरह वो रिफंड की जाएंगी। जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें फ़ी वगैरह अपनी भरी है एडमिशन्स के लिए, तो वो तमाम फीस उनको रिफ़ंड की जाएंगी। ये स्कीम लॉन्च की है, जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम भी अभी हाल ही में लॉन्च की है उधर आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा निगाह ऐप भी लॉन्च की और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च की गई है टू गिव वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोविड-19। तो ये थी तमाम आज की करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुझे उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।